नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ मोहित में स्वागत है। आज की क्लास हमारे करंट अफेयर को लेकर रहेगी। अगले साल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो आरएसपी का हो, वीडियो का हो, पटवार का हो, जेल प्रेरी का हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। पहला ऑप्शन है नवीन महाजन, दूसरा प्रवीण गुप्ता, तीसरा सुधांशु पथ, चौथा ऑप्शन है वो है दीपक श्रीवास्तव। तो इसका राइट आंसर है वो है नवीन महाजन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है राजस्थान STG 5.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो STG इंडेक्स है उनके बारे में है। तो पहला ऑप्शन है पहले स्थान पर झुंझुनू और अंतिम स्थान पर जैसलमेर रहा। दूसरा ऑप्शन है 14 लक्ष्यों को शामिल किया गया। तीसरा है 50 जिलों के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान के लिए निम्नलिखित में से कथन सही कौन सा है। कौन सा भाई सही कथन कौन सा है? तो आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन है वो है केवल एक सही, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा तीनों। तो इसमें देखो 50 जिलों के आधार पर रैंकिंग नहीं जारी की गई। तो तीसरा ऑप्शन, तो तीनों राइट नहीं हो सकते। तो केवल दो कौन सा राइट है? अभी बी ऑप्शन है वो राइट है, केवल दो है। पहले स्थान पर झुंझुनू है और अंतिम स्थान पर जैसलमेर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 2024 का प्रकाशन किया गया। तो ये किसके द्वारा जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच। इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है वो ये है राजस्थान में हुए हाल ही में उपचुनाव में कितनी सीटों पर उपचुनाव हुए थे? कितनी सीटों पर उपचुनाव हुए? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 8। तो कितनी सीटों पर उपचुनाव हुए? 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें से 5 सीटों पर तो प्रत्याशी है वो सांसद बनने के कारण रिक्त हुई थी, और 2 सीटें जो माननीय विधायक महोदय थे उनकी मृत्यु होने पर खाली हुई थी। वो कौन कौन सी सीट थी? वो सीटें थी, एक तो सैलूमर की, और एक सीट थी वो रामगढ़ की थी। कौन सी थी? रामगढ़ की थी। दोनों सीट पर दिवंगत विधायक थे, उनकी डेथ होने की वजह से खाली हुई थी। अगला क्वेश्चन है वो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 30 मई, दूसरा 31 अप्रैल, तीसरा है 31 मई, चौथा ऑप्शन है 30 अप्रैल। इसका आंसर है 31 मई। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1988 में विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाने के लिए शुरुआत की थी। कब की थी? 1988 में। विश्व तंबाकू निषेध 2024 की थीम थी वो ये थी तंबाकू विश्व बाल तंबाकू उपयोग के हस्तक्षेप से बचना है। आगे पढ़ेंगे। विश्व तंबाकू निषेध 2023 के अवसर पर भारत सरकार ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को तंबाकू वर्ष 2024 के नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। क्या गया भाई? पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है इस वर्ष कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? कौन सा? ए ऑप्शन 8, बी दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा 10 और चौथा ऑप्शन 11। तो 10 कौन सा भाई? 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 दिवस को ग्रीष्म का संक्रांति का प्रतीक है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। आगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 10वां योग दिवस था। इस योग दिवस के अवसर की थीम थी स्वयं और समाज के लिए एक योग। स्वयं और समाज के लिए योग थे। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री श्रीनगर में शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा 11 दिसंबर 2014 के प्रस्ताव पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। कब किया था? 11 दिसंबर 2014 के अंदर। 7वां क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ गूढ़ शक्ति का अभ्यास किया था? किसके साथ किया भाई? इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ किया? इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया गूढ़ शक्ति अभ्यास की शुरुआत 1 नवंबर को हुई थी। इस युद्ध का अभ्यास 9वां संस्करण कौन सा था भाई? 9वां संस्करण था। अभ्यास 12 नवंबर 2024 को आयोजित हुआ था। 8वां और लास्ट क्वेश्चन है सर आज का हमारा हाल ही में किन भाषाओं को संघ सरकार का शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया था? ए ऑप्शन है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला।
बी ऑप्शन है उर्दू, कोंकणी, मैथिली। सी ऑप्शन है पंजाबी, डोगरी, नेपाली, बोडो। और चौथा कश्मीरी और माते। तो इसका राइट आंसर है वो ये है कि राइट ऑप्शन है वो है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया है, बांग्ला भाषा है। इसको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया था। ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर नए हैं तो। और आगे भी इसी तरह के करंट अफेयर्स क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।